इस गतिविधि में हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के बारे में जानेंगे। इसका उपयोग कहाँ होता है उसके बारे में भी जानेंगे। जब किसी एक सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसको ऊपर या नीचे जिस भी दिशा में इसको हिलाया जाता है या चलाया जाता है, गतिमान किया जाता है, तब इसके गतिमान करने से, जैसे यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, इसको नीचे से ऊपर की ओर ले जाने में या ऊपर से नीचे की ओर ले जाने में इसके अंदर एक विद्युत धारा का प्रेरण होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। वह जो विद्युत धारा इसमें प्रेरित होती है वो इस दिशा में होगी या इस दिशा में होगी, वो निर्भर करती है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा पर और इसके ऊपर या नीचे जाने की दिशा पर, कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसकी गति की दिशा और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ऊपर। जानते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है। सबसे पहले तो अपने दक्षिण हस्त को यानी कि दाएं हाथ को इस तरह से मोड़ लीजिए कि आपकी मध्य उंगली, तर्जनी उंगली और अंगूठा तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि 90 के कोण पर हो। देख पा रहे हैं, ये 90 के कोण पर है, ठीक है। और इसी तरह से ये 90 कोण पर हो ही गया है, ये आपस में इनका ये आपस में 90 का कोण हो गया। और इसी तरह से ये भी इनका आपस में 90 के कोण पे हो गए हैं। तो ये होना किस तरह दिशा में चाहिए। जब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र दिशा की ओर इंगित करे, अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर इंगित करे, तब मध्य उंगली विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर इंगित करती है, मतलब दर्शाती है। देखिए, इसी चीज़ को हम इस गतिविधि में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो ये चालक है वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा है वो आपको पहले बता दिया, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। इस क्षेत्र के लिए क्या है, इधर से इधर की ओर है, इस क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो ये नीचे की ओर जा रहा है, तो अपने हाथ को इस तरह से पकड़ा हुआ है, हाथ को इस तरह से कर लिया कि नीचे की ओर है, जा नीचे रहा है, इसीलिए अंगूठे को नीचे की ओर किया हुआ है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर को है, वो किधर है, इस तरफ है। देखिए, तो यानी कि इस तार में देखिए मैंने अंगूठे को नीचे की ओर किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये जो चालक है वो नीचे की ओर जा रहा है। इस उंगली को मैंने उस तरफ किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा जो है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर है। तो यानी कि इस चालक में जो विद्युत धारा प्रेरित होगी उसकी दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी, इस बिंदु से इस बिंदु की ओर होगी। अब थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं, इसकी दिशा में हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। यहाँ उत्तरी कर दिया, यहाँ दक्षिणी कर दिया। ये जा नीचे ही रहा है, मान लीजिए नीचे जा रहा है, चलो उसको ऊपर कर लेते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है। तब क्या होगा, जब ऊपर की ओर जाएगा तो हम अंगूठा रखेंगे ऊपर की ओर, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किधर है, इस तरफ से इस तरफ, अंगूठा ऊपर की ओर, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि ये चालक जो है ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर, तब अंगूठा ऊपर की ओर। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर इधर जा रहा है, तो यानी कि इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रेरित होगी वो इधर से इधर की ओर होगी, ठीक है बच्चों। अब इसको एक थोड़ा और रिवर्स भी कर सकते हैं कि ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए ये ऊपर की ओर ही जा रहा है, तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उधर की ओर हैं और विद्युत धारा किस तरफ प्रेरित होगी, इस तरफ प्रेरित होगी। तो इस तरह से आप फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हुए
किसी चालक में प्रेरित विद्युत धारा का अनुमान लगा सकते हो कि वह किस दिशा में प्रेरित हो रही है। ठीक है, इसका उपयोग करते हुए आप किसी कुंडली में भी आप विद्युत धारा जो प्रेरित होती है उसका पता लगा सकते हो। वो कैसे? बस कुंडली में भी क्या होता है, कुंडली में सिर्फ पहले आप एक सिरा ले लीजिएगा, जैसे ये वाला, कि ये ऊपर जा रही है, मान लीजिए ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। ये वाला सिरा किसी पल के लिए ऊपर आता है, ये वाला सिरा किसी पल के लिए नीचे जाता है। जो इसमें विद्युत धारा प्रेरित हो रही होगी वो किसी दिशा में प्रेरित हो रही होगी, दूसरे में, इस सिरे में दूसरी दिशा में प्रेरित हो रही होगी। यानी कि एक चक्कर सा बन जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा विद्युत धारा का। इसके बारे में आप अभ्यास कर सकते हैं।